सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 4 वाक्य। अभी हम लोगों ने 3 पाठ पढ़े हैं। कौन कौन से? भाषा, दूसरा पाठ वर्ण विचार, तीसरा मात्राएं एवं शब्द। आइए एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं तीनों पाठ का। भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा 3 प्रकार के होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक। देखिए, पहले भी मनुष्य अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते थे, लेकिन किस प्रकार से पहुंचाते थे? चित्रों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वे शिक्षित नहीं थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी वे एक दूसरे की बातों को समझते थे और अपने मन की बातों को बताते थे। लेकिन आज क्या है? आज हम लोग शिक्षित हैं, इसलिए अपने मन की बातों को या अपने विचारों को हम लिख कर या बोल कर व्यक्त कर देते थे या बता देते थे। ठीक है, भाषा समझ में आ गई फिर से। अब आता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, इनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये स्वतंत्र होते हैं। जबकि व्यंजन क्या है? व्यंजन हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, यानी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए, क, ख, ग, घ आपके जो भी वर्ण हैं व्यंजन के, इसमें स्वर का छोटा अ हमेशा मिला हुआ होता है। अगर हम इसमें से छोटा अ हटा देंगे तो उस वर्ण के नीचे हलंत लग जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है पहले। ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं। जबकि व्यंजन पूर्ण रूप से स्वर पर निर्भर रहते हैं। व्यंजन पूर्ण रूप से स्वर पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यदि स्वर छोटा अ मिला हुआ होता है, यदि स्वर का छोटा अ हट जाएगा तो व्यंजन के वर्ण आधे हो जाएंगे। इसलिए व्यंजन पूर्ण रूप से स्वर के ऊपर निर्भर रहता है। आइए अब जानते हैं मात्राएं एवं शब्द। मात्राएं, हमने आपको बताया था कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा जब व्यंजन के साथ स्वर लगता है और उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर के बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। ठीक, अब आता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं?
वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जब कई वर्ण, स्वर और व्यंजन, वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। जब स्वर और व्यंजन आपस में क्रम से मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। अब आता है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। हम सभी लोग आपस में बातें करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस बातचीत में हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। गरिमा विद्यालय जा रही है। वाक्य किसे कहते हैं? देखिए वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। देखिए जब शब्द अगर हम क्रम से लिखते हैं और वह सार्थक होते हैं, यानी सार्थक का मतलब कि वो शब्द का अर्थ समझ में आए, तो वह वाक्य बन जाता है। आइए देखते हैं। देखिए गरिमा विद्यालय जा रही है। गरिमा शब्द है, विद्यालय शब्द है, जा शब्द है, रही शब्द है शब्द है। देखिए शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया सबको? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं।